अमिताभ बच्चन का करियर हो या जीवन, दोनों ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। जहां एक तरफ सफलता के प्रतिमान गढ़ चुके अमिताभ के जीवन में असफलताओं का बराबर आना जाना रहा है, वहीं अमिताभ अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। जीवन में 77 बसंत देख चुके अमिताभ कई रोगों से ग्रस्त हैं। यहाँ तक कि उनके लीवर का भी सिर्फ 25% हिस्सा ही काम करता है। अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण ने उनकी स्वास्थ्य समस्या को और भी जटिल बना दिया है, लेकिन अमिताभ की जिजीविषा के समक्ष ये समस्याएं ज़्यादा टिक नहीं पाती। अमिताभ की जिजीविषा इस कदर मजबूत है कि आज से ठीक 38 साल पहले अमिताभ पूरे 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड रहने के बाद फिर जी उठे थे। सुनने में आपको यह थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। साल था 1982 और महीना था जुलाई का। अमिताभ बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग चलते चलते कुछ दिन बीत चुके थे। 26 जुलाई को जब अमिताभ शूटिंग के लिए निकले, तब यह कोई नहीं जानता था कि आज का दिन अमिताभ बच्चन की दुनिया ही बदल देगा और यह दिन उनके लिए नया इतिहास लिखेगा। उस दिन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती परिसर में शूटिंग का सेट लगा था। अमिताभ सेट पर पहुंचकर कुली के गेटअप में आ गए। एक फाइट सीन में फिल्म में खलनायक बने पुनीत इश्शर को अमिताभ के पेट पर घूसा मारना था। रिहर्सल में यह सीन आसानी से हो गया, लेकिन फाइनल टेक में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया, जिससे अमिताभ उससे टकरा गए और उधर पुनीत का घूसा अमिताभ के पेट पर ऐसा लगा कि अमिताभ दर्द से कराह उठे। अगस्त 2009 में अमिताभ ने ब्लॉग पर इस बारे में लिखा था। अमिताभ लिखते हैं, सीन कट होते ही मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, जबकि स्कूल में बॉक्सिंग के दौरान मैंने कई बार मुक्के खाए थे, लेकिन उसका दर्द कुछ देर बाद ठीक हो जाता था। लेकिन यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैंने मंजी यानी मनमोहन देसाई से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आज के लिए छुट्टी दे दें। फिर उनसे कार लेकर मैं होटल के लिए रवाना हो गया। वहाँ से होटल का 45 मिनट का ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी काफ़ी तकलीफदेह था। होटल पहुँचते ही मैं बेड पे गिर गया। बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची थी कि मैं जया से बोल पाया कि मुंबई से मेरे निजी चिकित्सक डॉक्टर शाह को तुरंत बुलाओ और बच्चों को वापस घर भेज दो। अमिताभ की खराब हालत देखकर जया बच्चन विचलित हो उठी। जया ने अपने स्टाफ के साथ बच्चों को मुंबई भेज दिया और मुंबई में अपने देवर अजताब को फ़ोन पर सारी बात बताई और सुबह ही डॉक्टर को साथ लेकर बेंगलुरु आने को कहा। इधर रात में मनमोहन देसाई ने वहाँ के डॉक्टरों को बुलाकर अमिताभ को दिखाया, लेकिन डॉक्टर दर्द की गोली और इंजेक्शन देकर चले गए कि कोई ख़ास बात नहीं है, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अमिताभ रात भर करीब बेहोशी के हालत में दर्द से कराहते रहे। सुबह 27 जुलाई को अजताब मुंबई से डॉक्टर शाह को लेकर बेंगलुरु पहुंच गए। वे अपने साथ एक्सरे की एक पोर्टेबल मशीन भी ले गए थे। उन्होंने एक्सरे लिया, लेकिन अमिताभ के लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर शाह ने स्थानीय डॉक्टर से सलाह करके अमिताभ को वहां के सेंट फिलोमिना अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उन्हें पता चला कि अमिताभ की आंत फट गई है और उससे लगातार खून का रिसाव हो रहा है। फिलोमिना में भी अमिताभ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अमिताभ की बिगड़ती हालत देखकर अमिताभ को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहाँ भी अमिताभ की आंत से खून बहना बंद नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि ब्रीच कैंडी में दाखिल होते हुए उन्हें करीब 60 यूनिट खून चढ़ाया गया। इधर डॉक्टर्स के भरसक प्रयासों के बाद भी 2 अगस्त को अमिताभ का बीपी और पल्स 0 हो गया। देखकर डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। यहाँ तक कि जया को भी बोल दिया गया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी बार अमिताभ को जाकर देख लो। देखते ही देखते वह क्लिनिकली डेड हो गए। यह देखकर वहाँ कोहराम मच गया। लेकिन तभी डॉक्टर उड़वाड़िया ने उम्मीद के रूप में एक दवाई के कुछ इंजेक्शंस का ओवरडोज अमिताभ को दे दिया। कुछ समय बाद जया ने देखा कि अमिताभ के अंगूठे में कुछ हरकत हुई। यह देखकर वह खुशी से चीखीं
इससे डॉक्टर की टीम भी पूरे जोश में आ गई। अमिताभ को होश में लाने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। कुछ ही पल बाद अमिताभ ने आंखें खोल दी। वह सभी को विस्मय भरी नज़रों से देखने लगे। इससे सभी के मुरझाए रोते बिलखते चेहरे खिल उठे। उस दिन 2 अगस्त को करीब 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड होने के बाद अमिताभ की सांसें फिर लौट आईं। इसलिए तभी से इस दिन को अमिताभ का पुनर्जन्म दिवस माना जाता है। हालांकि 2 अगस्त को अमिताभ के प्राण तो लौट आए, लेकिन उनके घाव से खून का थोड़ा थोड़ा सा रिसाव अब भी हो रहा था। इसको देखते हुए यश जौहर लंदन चले गए और वहाँ से एक मशहूर सर्जन डॉक्टर पीटर कॉटन को अपने साथ मुंबई ले आए, जिन्होंने अमिताभ की फिर एक छोटी सी सर्जरी की और एक नई तकनीक से उनके बहते खून को रोक दिया। अमिताभ पूरी तरह स्वस्थ तो दिसंबर के अंत तक ही हुए। बीमारी के बाद अपनी शूटिंग की शुरुआत अमिताभ ने 7 जनवरी 1983 को कुली से की। इसके लिए इस बार मुंबई के चांदीवाली स्टूडियो में कुली का सेट लगाया गया था। ना जाने कितने ही फोटोग्राफर इस खूबसूरत लम्हे को कैद करने के लिए बेचैन थे। जैसे ही अमिताभ ने पहला शॉट दिया, सभी कैमरों की फ्लैश लाइट चमक उठी।